जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर 2 बड़े एनकाउंटर हुए हैं। जिला राजौरी के बाद जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में कल दोपहर एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। अनंतनाग के गढ़वल कुकरनाग इलाके में ये एनकाउंटर शुरू हुआ और इलाके में आज दूसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। कोकरनाग एनकाउंटर में इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के एक अफसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इतला के बाद शुरू किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला कर दिया। इसमें इन तीनों अफसरान शदीद तौर जख्मी हुए थे और बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। अफसरान ने बताया कि बुध की सुबह इतला मिली थी कि दहशतगर्दों को एक जगह पर देखा गया। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस बीच एनकाउंटर के मकाम पर मजीद सिक्योरिटी दस्तों को रवाना किया गया। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की खदमात भी हासिल की गई। कई आला फौजी और पुलिस अफसरान ने भी इलाके का दौरा किया। एसडीआरएफ टीमें भी जाए मकाम पर पहुंच गई हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। इलाके में आज भी फायरिंग हुई है। जम्मू कश्मीर अनंतनाग कोकरनाग इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए ड्रोन और फजाई निगरानी की जा रही है। पहाड़ की चोटी पर एक धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को उड़ा दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं मुदस्सिर कादरी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गढ़ोल कोकरनाग में आज दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी रहा और मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इस दौरान गोलियों का तबादला दिन भर जारी रहा और इस बीच जो हैवी ब्लास्टिंग है उसकी भी आवाज़ें सुनने को मिली। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रेनफोर्समेंट है उसको मज़ीद मंगाया गया है और इस तरह से कल तीसरा दिन होगा इस ऑपरेशन का और लगातार तीसरे दिन भी ये ऑपरेशन जारी रहने की उम्मीद है। और आप देख सकते हैं कि लगातार इंडियन आर्मी जो है इस ऑपरेशन की निगरानी कर रही है, इसका क़यादत कर रही है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी फोर फ्रंट है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मज़ीद कमक है, मज़ीद रेनफोर्समेंट है आर्मी की, वो तलब की गई है रात के ऑपरेशन के लिए। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि पूरा जो गढ़ोल एरिया है वो अब भी सील्ड ऑफ है, अब भी कॉर्डन में है और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है इस एरिया के उनको फ़िलहाल जो है सील कर दिया गया है। और आज दिन भर सिविलियन मूवमेंट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये गढ़ोल एरिया का मंजर है और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग जो ये इलाका है एक फ़ौजी छावनी में तब्दील हो गई है और जिसे इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना अहम ये ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन किस स्टेज में अभी जो है चला गया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो चॉपर सर्विसेज है उनको भी इन प्लेस रखा गया है और लगातार चॉपर सर्विस को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा जो ड्रोन कैमरा सर्वेलेंस है उसको भी इन प्लेस रखा गया है और ड्रोन के ज़रिए से जो टारगेट है, जो स्पेसिफिक एनकाउंटर साइट है, ड्रोन के ज़रिए से वहाँ निशाना साधने की कोशिश जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कर रहे थे। और दिन भर आज हमने देखा कि ये जो ऑपरेशन है ये जारी रहा और मज़ीद जो है ये इसमें पेशरफ्त आने की तवक्का है। और इस तरह से कल तीसरा दिन होगा इस ऑपरेशन का और कल तीसरे दिन भी ये ऑपरेशन जारी रहने की जो तवक्का है वो जताई जा रही है। और ऐसे में देखना ये होगा कि कल मिलिटेंट जो छुपे हुए हैं उनको ज़ीरो इन करने में कितना ये कामयाब हो जाएंगे ये सिक्योरिटी फोर्सेस। और जिस तरह से जो एरियल सर्विलेंस की हम बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एरियल सर्विलेंस को ही अडॉप्ट किया जा रहा है और जो एरियल सर्विलेंस खदमात है उनको तलब किया जा रहा है। और इसके अलावा एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के द्वारा और जॉइंट कोऑर्डिनेशन में ये फोर्सेस जो हैं चल रहे हैं और जॉइंट एक स्ट्रेटजी के तहत ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे इलाके में हालात जो है वो कशीदा बने हुए हैं, लेकिन इनको काबू में रखने की जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशें हैं वो लगातार है। और जिस तरह से हमने कहा कि काफ़ी चैलेंजेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, एक ये चैलेंज है कि हिली एरिया है, टफ टेरेन है और ऐसे में इस ऑपरेशन को अंजाम देना यकीनी तौर पर जोखिम भरा और ख़तरनाक साबित हो सकता है। और दूसरा जो ये है कि रिहायशी इलाका है और ऐसे में जो सिविलियन
मूवमेंट है यहाँ पे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और दूसरा जो बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने था वो ये था कि जो यहाँ पर आम लोग हैं उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाया जाए। और इस हवाले से हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा रही है इस ऑपरेशन को अंजाम देने में, और कल तीसरे दिन भी ये ऑपरेशन जारी रहने की तवक्का है। न्यूज़ 18 के लिए गडोल कोकरनाग से मुदस्सिर कादरी। इस दौरान पुलिस ने गडोल कोकरनाग एनकाउंटर में मुलविस एक दहशतगर्द की पहचान लश्कर तैयबा के उज़ैर खान के तौर पर की है। कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट में लिखा कि कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की आपको बता दें कि उनको खराज अक़ीदत पेश करते हुए जिन्होंने इस जारी ऑपरेशन के दौरान अपनी जानें निछावर की, उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज मुतज़लज़िल आज़म के साथ कायम है। फोर्सेस ने उज़ैर खान समेत लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया है। जनूबी कश्मीर